हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। भारतीय टीम के पास में इस बार इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का सबसे शानदार मौका है। अब कई सारे लोगों के मन में यह सवाल होगा कि भाई 2007 में आखिरी बार हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, विराट कोहली की कप्तानी में इतनी मजबूत टीम हमारी गई, उसके बावजूद भी हम नहीं हरा पाए। सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। तो शुभमन गिल तो युवा कप्तान है, उनकी कप्तानी में क्या वाकई में भारतीय टीम जीत का सपना देख सकती है? तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इंग्लैंड की सबसे बड़ी कमजोरी, इंग्लैंड की सबसे भयंकर कमजोरी सामने आ चुकी है। उसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि इस जो कमजोर कड़ी है इंग्लैंड की, इस कमजोरी को भारतीय टीम ने अगर सही तरीके से उजागर कर दिया इंग्लैंड की टीम के खिलाफ में, तो टीम इंडिया को सीरीज जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए कुछ बड़ी जिम्मेदारी तय करनी होगी, कुछ बड़े खिलाड़ियों को बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। लेकिन सीरियसली स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलते। इंग्लैंड की टीम को इंग्लैंड में हराना, चाहे कोई भी टीम हो, यह आसान काम नहीं है। कोई केक वॉक नहीं है कि आप गए और चुटकी बजा करके मैच जीत गए। लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स टॉक यह मान रहा है कि इंग्लैंड की जो सबसे भयंकर कमजोरी है, जिसको लेकर के ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक आपको बताएगा, इस कमजोरी को अगर ठीक तरीके से भारतीय टीम ने दबा दिया और इस कमजोरी पर अगर ठीक तरीके से टीम इंडिया ने दबाव बना दिया, तो इंग्लैंड की टीम को बिखरने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने स्पोर्ट्स टॉक के साथ में इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। रिसेंटली एक इंटरव्यू भी आया है जसप्रीत बुमराह का, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनसे सवाल भी किया गया जसप्रीत बुमराह के बारे में। और आप लोगों ने भी देखा कि मेरा भी ये मानना था कि जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनना चाहिए था टेस्ट मैचेस में, लेकिन क्यों नहीं बनाया गया। अब जसप्रीत बुमराह ने खुद ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि यार ऑब्वियस सी बात है कि मैं हर मैच के लिए फिट नहीं था। जो मैंने एक जगह देखी है, एक स्टेटमेंट उनकी आई है, उनका कहना था कि मैं हर मैच के लिए फिट नहीं था, इसीलिए मैंने बीसीसीआई से बात की और बीसीसीआई मुझे कप्तान बनाना चाहते थे टेस्ट मैचेस की, लेकिन मैंने खुद ही तय किया कि अगर मैं हर मैच के लिए अवेलेबल नहीं हूं, तो ऐसे में मैं कप्तानी किस बेस पर करूंगा। मतलब कि मैं कह लूं कि मैं कप्तानी कर लूंगा और 3 मैच में कप्तानी करूं, फिर 2 मैचेस के लिए किसी और को कप्तानी करना पड़े, क्योंकि मैं हर मैच के लिए एटलीस्ट टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं हूं। मुझे वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत कुछ चुने हुए मैचेस खेलने। तो ये जसप्रीत बुमराह ने क्लियर कर दी, जो कि कल ही मैंने आपको स्पोर्ट्स टॉक पर बताया था। लेकिन अब चर्चा करते हैं इंग्लैंड की उस भयंकर कमजोरी पर। और भारतीय टीम के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं कि टीम इंडिया के पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने का। सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप एकदम 0 बट्टा सन्नाटा है भाई लोगों, एकदम 0 बट्टा सन्नाटा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ना तो इनके पास में जोफ्रा आर्चर है, ना तो इनके पास में मार्क वुड है। जोफ्रा आर्चर से मुझे डर लगता है, मैं एकदम खुलेआम आप लोगों को कह सकता हूं, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन जोफ्रा आर्चर अगर होते तो मुझे डर लगता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहता कि यार भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन वो भी नहीं है। और कल भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि माइट बी पॉसिबल जोफ्रा आर्चर इनके लिए दूसरे टेस्ट मैच में भी ना खेले, ये पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। मार्कवुड भी नहीं है ना, मार्कवुड जो कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी डालने के लिए जाने जाते थे, जो कि एकदम जिसको क्रैकर ऑफ द डिलीवरी कहते हैं, जो कि जेन्युइन। और इंग्लैंड में उनकी रफ्तार की वैल्यू है, सब कॉन्टिनेंट की पिच पर उनकी रफ्तार के खिलाफ में आसानी से बल्लेबाज रन बनाते हैं, लेकिन इंग्लैंड में रन बनाना मुश्किल होता है, वो भी नहीं है। इंग्लैंड की गेंदबाजी पर जरा नजर डाल लेते। जो इनके पास में प्योर गेंदबाज है, उसमें से एक जॉश टोंग है, मैंने इनको गेंदबाजी करते हुए देखा है, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मात्र 3 टेस्ट मैच खेलने का अनुभव है। और मैं भारतीय टीम पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन इंग्लैंड की पहले गेंदबाजी लाइनअप आप देख लीजिए। जॉश टोंग इनके पास में है, इसके अलावा इनके पास में क्रिस वोक्स हैं, ये अच्छे हैं। क्रिस वोक्स एक बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, जस्ट लाइक मैथ्यू होगार्ट जैसे इंग्लैंड के पुराने गेंदबाज हुआ करते थे। इसके अलावा इनके पास में शोएब बशीर, जो कि आप सबने देखा होगा, ठीक ठाक गेंदबाज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बड़े जोरदार गेंदबाज है, लेकिन ज्यादा टेस्ट मैच खेलने का इनके पास में भी अनुभव नहीं है। और सैम कुक को इन्होंने रखा है तेज गेंदबाज के तौर पर। इसके अलावा इनके पास में ब्रेंडन कर्स हैं, जो कि T20 फॉर्मेट में आपने कई बार इनको देखा होगा। और साथ में जिमी ओवरटन है, जो कि चेन्नई के लिए खेलते थे। तो ओवरऑल आप में अगर आपको समझा दूं, तो इनमें से एक भी ऐसा गेंदबाज मुझे नजर नहीं आ रहा है जो कि मैं कह दूं कि अपने दम पर इंग्लैंड की टीम के लिए टेस्ट मैच जिताने का मादा रखता हो। एक भी ऐसा गेंदबाज मुझे नहीं दिख रहा है ना। मतलब ऐसा होता ना, जैसे कि कोई 5 विकेट निकाल दे, 6 विकेट निकाल दे, 7 विकेट निकाल दे, एन मौके पर आपको मैच जिता करके चला जाए। मुझे ऐसा एक भी गेंदबाज नजर नहीं आ रहा इंग्लैंड की टीम।
ये ना तो ब्रेंडन कर्स ना तो जेमी ओवर्टन है। जॉश टोंग जेन्युइन गेंदबाज है, लेकिन 3 मैच खेलने का इनके पास में अनुभव है। क्रिस वोक्स एक अच्छे गेंदबाज हैं। इसके अलावा शोएब बशीर इनके पास में, सैम कुक है इनके पास में। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यार बहुत ही घटिया गेंदबाजी लाइनअप है, लेकिन अगर आप पिछले दौरे को देखें, उससे पहले जब भी भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई है, हम सब ने उस इंग्लैंड गेंदबाजी लाइनअप को देखा। रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड की गेंदबाजी लाइनअप में कौन थे? मार्क वुड थे। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर इनके पास में थे, जेन्युइन गेंदबाज। अभी इनके पास में वो गेंदबाज नहीं है। उससे पहले अगर आप चले जाओ तो इनके पास में स्टीव हामसन जैसे गेंदबाज हुआ करते थे। इनके पास में एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे गेंदबाज हुआ करते थे। मैथ्यू होगार्ड जैसे गेंदबाज हुआ करते थे। साइमन जोन्स जैसे गेंदबाज हुआ करते। तो ये गेंदबाजी लाइनअप इंग्लैंड की बहुत अलग थी यार, बहुत अलग थी। एशले जैल्स जो कि अब चयन करता है इनके हैं। और अगर पिछले दौरे को अगर आप देखेंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ में हमने इंग्लैंड में खेला था, उससे तो बहुत ही कमजोर गेंदबाजी लाइनअप इंग्लैंड की है। तो मेरे ख्याल से शुभमन गिल की टीम के पास में इससे बढ़िया मौका नहीं होगा। और फिर से मैं कह रहा हूं कि कोई कंफर्मेशन नहीं है। खबर ये आ रही है कि माइट बी पॉसिबल जोफ्रा आर्चर दूसरे टेस्ट मैच के लिए भी अवेलेबल ना हो। और यह भी पॉसिबल हो सकती है कि दूसरे से तीसरा और तीसरे से सीरीज भी गायब हो जाए। यह बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि लगभग पूरा मैच खेला उन्होंने आईपीएल में। उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है भाई कि पॉसिबिलिटी इंडियन टीम के पास में बहुत सॉलिड है। आप लोग भी मतलब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है। मेरे ख्याल से तो भारतीय टीम के पास में एक जेन्युइन मौका है। शुभमन गिल के पास में एक जेन्युइन मौका है। ये आप ब्रेंडन कर्स, इसके अलावा जिमी ओवर्टन, क्रिस वोक्स ठीक ठाक गेंदबाज हैं, लेकिन जॉश टोंग हो गए, शोएब बशीर हो गए, इसके अलावा सैम कुक हो गए। इनके खिलाफ में तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को चलना चाहिए। और टीम इंडिया की सबसे स्ट्रांग पॉइंट क्या है? गेंदबाजी लाइनअप तो अपनी टॉप क्लास है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप भी अच्छी है। शुभमन गिल हैं जो कि ठीक ठाक फॉर्म में नजर आते हैं। केएल राहुल इंग्लैंड में खूब सारे रन कर चुके, और मुझे पूरा भरोसा है केएल राहुल पर। मुझे पूरा भरोसा साई सुदर्शन पर भी। अगर उनको डेब्यू करने का मौका मिलेगा, ही विल नॉट डिसअपॉइंट। मतलब उनकी बैटिंग शैली में उनकी जो स्टाइल नजर आती है बैटिंग करने की, उससे एक चीज तो समझ में आता है कि वो वेरी डिसिप्लिन प्लेयर, जो एक बार उन्होंने मतलब कि कहते हैं ना कि काम को ठान लिया तो करके पूरा करेंगे। साई सुदर्शन, इसके अलावा करुण नायर, भाई इतनी मेहनत करके वापसी की है, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट प्लेयर। वो जरूर आपके लिए बेहतर करेंगे। और फिर आपके पास में डीप बैटिंग लाइनअप है। आपके पास में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हैं, या शार्दुल ठाकुर हैं, या जाडेजा हैं। देन यू हैव जसप्रीत बुमराह लाइक गेंदबाज। देन मोहम्मद सिराज आपके पास में है, प्रसिद्ध कृष्णा है, अर्शदीप सिंह है, जरूरत पड़े तो आकाशदीप भी आपके पास में है। मतलब गेंदबाजी लाइनअप आपकी टॉप क्लास है, लेकिन बैटिंग लाइनअप भी आपकी अच्छी है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आप कैसे इंग्लैंड में सेटल होते हो। और मेरे ख्याल से भारतीय टीम के पास में ये बात गौतम गंभीर को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो सेकंड थर्ड लाइन की जो गेंदबाजी लाइनअप है इंग्लैंड की, इसके खिलाफ में अगर भारतीय बल्लेबाज रन नहीं करेंगे तो फिर कब रन करेंगे। तो यही सबसे भयंकर कमजोरी इंग्लैंड की है, और इसी पर भारतीय टीम को वार करना है। और अगर इसमें भारतीय टीम सफल हो गई तो 110% मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि सीरीज जीतने का सपना इंग्लैंड में 2007 के बाद में पूरा हो सकता है। बाकी आप लोग का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।